हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज से 2 बड़े अभियानों को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में मददगार भी होंगे। इस कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों में केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के निरस्त होने के बाद पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत 3 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान वे प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के डाखामा इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। G23 के नेताओं की मांग के बाद जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बहुत जल्द CWC की बैठक होगी। बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाने की मांग की थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और न ही बीजेपी में जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखल अंदाजी नहीं होने दी और न ही मैंने प्रधान होते हुए ऐसा किया। सरकार में अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है, न कि नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री परगट सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह के बीच हुई मुलाकात में ठोस कोई नतीजा नहीं निकला। बड़े फैसले के लिए तालमेल कमेटी बनेगी। कमेटी हाईकमान बनाएगा। इस कमेटी की सप्ताह में एक मीटिंग होगी। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। उन्होंने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि सीएम बनने के बाद चन्नी ने कई निर्णय लिए हैं। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की और उनका आभार जताया। मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही NIA को संदेह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। NIA ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि परमबीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है, सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोहिणी कोर्ट शूटआउट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला भवन ढह गया। राहत की खबर यह है कि भवन को ढहने से पहले खाली करा लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल से ऊपर के 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लग चुका है। 10 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, वहीं 7 राज्यों में 60% से कम लोगों को पहली डोज लग चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 45 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,97,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 27,271 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37 लाख 65,000 को पार कर गया। वहीं 278 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 28,184 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 35,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,68,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 15,914 नए केस से आंकड़ा 46,80,000 को पार कर गया। वहीं 122 मौत से अब तक 25,087 मरीजों की मौत हुई है। 16,758 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,12,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,42,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान में महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के तहत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश के 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में बस्तर सांसद व बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आए बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर्व के आमंत्रण के लिए समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई है। सीएम शिवराज ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, सीएम राइज स्कूल योजना और बालाघाट के चावल को मिले GI टैग की जानकारी दी। सीएम ने पीएम को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की भी जानकारी दी। सूरजपुर में लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए जिले के मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है, जिसका शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना और फल वितरित किए। इसके बाद डिस्चार्ज मरीजों को घर तक ले जाने के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम शिवराज सिंह 1 अक्टूबर को शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत 250 करोड़ का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे पहले प्रदेश के 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा, भारिया जाति की 2,27,687 महिलाओं को करीब 22 करोड़ रुपए का आहार भत्ता वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 दिनों तक काली पट्टी लगाकर विरोध जताया जाएगा। कोंडागांव, धमतरी समेत रायपुर ग्रामीण में ये प्रदर्शन होगा। राजधानी के कचना अटल चौक में दोपहर 2:30 बजे महिला कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन करने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंद्री और प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कटक राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ दिए बयान के विरोध में छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में धार के धर्मपुरी में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने दिग्विजय के खिलाफ रैली निकाली और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस यंग इंडिया बोल नाम का एक कैंपेन चला रही है, जिसके तहत युवा कांग्रेस प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक से प्रवक्ताओं की खोज करेगी। ये कार्यक्रम ग्वालियर में भी आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते कांग्रेस पार्टी युवाओं को आमंत्रित करेगी और विभिन्न मुद्दों पर बोलने का अवसर देगी। बस्तर दशहरा के दौरान टाउन क्लब और लाइब्रेरी निर्माण कार्यों की शुरुआत को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि दशहरा के दौरान इस क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में निर्माण कार्यों के कारण लोगों का आना जाना प्रभावित होगा। महासमुंद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण, गौ तस्करी और लव जिहाद के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण और गौ तस्करी हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। वन अधिकार प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मगरलोड क्षेत्र के करीब 30 गांव के आदिवासी पैदल धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार से वन क्षेत्रों में निवास कर रहे वनवासियों को वन अधिकार देने की मांग की। भोज विश्वविद्यालय में 29 साल में पहली बार स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनवलकर ने बताया कि आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी संबंधित 89 कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तारीख तक सीटें नहीं भर पाई हैं। यूजी में करीब 28 और पीजी में 65% सीटें खाली रह गई हैं। ओपन एडमिशन के बावजूद छात्रों ने एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में रिक्त सीटों के साथ ही कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। डीजीपी डीएम अवस्थी धमतरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के कई थानों का औचक निरीक्षण किया। पुलिस इसके बाद गंगरेल स्थित मां अंगार मोती धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अंगार मोती माता के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। रीवा नगर निगम की टीम ने बारसागर के जोन क्रमांक 3 में 1 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। टीम के मुताबिक लोगों ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था, जिसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रायगढ़ के तमनार में तहसीलदार का फर्जी साइन करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। जितेंद्र पन्ना रोजोपाली गांव में पटवारी के पद पर पदस्थ है, जिसे तहसीलदार का फर्जी साइन कर 15 ऋण पुस्तिका जारी कर दी थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित किया। खरगोन के सरावट में इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने एनवीडीए अधीक्षक यंत्री कार्यालय में पदस्थ बाबू को 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाबू जालिम सिंह ने सेवानिवृत्त चपरासी भंवरलाल रावत से जीपीएफ की राशि निकलवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत भंवरलाल रावत के बेटे ने ईओडब्ल्यू में की थी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स को आराम फरमाते देख वार्ड आया नहीं मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। मामले की जानकारी के बाद अस्पताल अधीक्षक आरएल गंगेश ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पन्ना में सेना की हजारों हेक्टेयर जमीन को निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। मामले में कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सेना के हक की जमीन को निजी कंपनियों को लीज पर क्यों दिया जा रहा है। 2018 में पीएससी की परीक्षा देकर मेरिट में शीर्ष पर आए अभ्यर्थियों को निचले क्रम में रखकर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति देकर 100% वेतन जारी कर दिया गया। इस मामले में चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। धमतरी में ससुर की हत्या करने वाले दामाद को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भोतापार गांव के शिव कुमार मंडावी ने 29 अक्टूबर 2019 को अपने ससुर को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। न्यायालय के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले प्रदीप मिश्रा को ग्वालियर जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 19,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी प्रदीप ने जनवरी 2017 में फर्जी आदेश पत्र जारी कर आईसीआईसीआई बैंक से करीब 19 लाख की धोखाधड़ी करने के लिए पहुंचा था।
ग्वालियर में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति शोरूम पर पदस्थ गार्ड से मारपीट कर रहा है। उसका कसूर इतना था कि उसने उस व्यक्ति को शौच करने से रोका था। इसकी शिकायत गार्ड ने पुलिस थाने में की। वहीं पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आईपीएल के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही एमएस धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने छक्का जमाते हुए टीम को जीत दिलाई। वहीं इसके साथ ही हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। आईपीएल के आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। आईपीएल 2021 के अंक तालिका में केकेआर टीम 11 में से 5 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब 8 अंकों के साथ छठे नंबर पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ में बनी है। हालांकि इयोन मॉर्गन की टीम इस रेस में केएल राहुल की टीम से आगे है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के राखामा इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के निरस्त होने के बाद पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। मोहन भागवत 3 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान वे प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज से 2 बड़े अभियानों को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे। इस कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। G23 के नेताओं की मांग के बाद जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बहुत जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाने की मांग की थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और न ही बीजेपी में जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम रणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखल अंदाजी नहीं होने दी और न ही मैंने प्रधान होते हुए ऐसा किया। सरकार में अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री का है, न कि नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। उन्होंने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। बता दें कि सीएम बनने के बाद चन्नी ने कई निर्णय लिए हैं। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की है और उनका आभार जताया। मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच करी एनआईए को संदेह है कि मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से कई रिसीव नहीं किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि परमबीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कों को खोलने पर असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है, सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे ताकि आदेश पर विचार किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोहिणी कोर्ट शूटआउट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला भवन ढह गया। राहत की खबर यह है कि भवन को ढहने से पहले खाली करा लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल से ऊपर के 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लगा है। 7 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, तो वहीं 7 राज्य ऐसे जहां पर 60% से कम लोगों को पहली डोज लगी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 23 करोड़ 45 लाख के पार पहुंचे। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,97,000 के पार गया। वही दुनिया में 21 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वही दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 27,271 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37 लाख 65,000 को पार कर गया। वहीं 278 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 28,184 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 35,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,68,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 15,914 नए केस से आंकड़ा 46,80,000 के पार पहुंचा। वहीं 122 मौत से अब तक 25,087 मरीजों की मौत हुई है। 16,758 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,12,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,42,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल के कल हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी। इसके साथ ही एमएस धोनी टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने छक्का जमाते हुए टीम को जीत दिलाई। वहीं इसके साथ ही हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। आईपीएल के आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। आईपीएल 2021 के अंक तालिका में केकेआर की टीम 11 में से 5 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब 8 अंकों के साथ छठे नंबर पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं। हालांकि इयान मॉर्गन की टीम इस रेस पे केएल राहुल की टीम से आगे है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई है। सीएम शिवराज ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, सीएम राइज स्कूल योजना और बालाघाट के चावल को मिले जीआई टैग की जानकारी दी। सीएम ने पीएम को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की भी जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान में महिला स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज के तहत 250 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश के 20,000 महिला स्व सहायता समूह को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आए बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए सीएम को न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर्व के आमंत्रण के लिए समिति के पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान में महिला स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज के तहत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे पहले प्रदेश के 20,000 महिला स्व सहायता समूह को सीधा लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आए बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को न्योता दिया। मुख्यमंत्री दशहरा पर्व के आमंत्रण के लिए समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, सीएम राइज स्कूल योजना और बालाघाट के चावल को मिले जीआई टैग की जानकारी दी। सीएम ने पीएम को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौन धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 दिनों तक काली पट्टी लगाकर विरोध जताया जाएगा। कोंडागांव, धमतरी समेत रायपुर ग्रामीण में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राजधानी के कचरा अटल चौक में दोपहर 2:30 बजे महिला कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन करेंगी।
सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उनके दामाद पर धोखाधड़ी के मामले में दूसरी बार एफआईआर दर्ज की गई। विधायक पर 2 बीघा जमीन बेचने के एवज में 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप है और पैसे नहीं वापस करने पर 26 दिन बाद दूसरी एफआईआर हजीरा थाने में दर्ज की गई। छिंदवाड़ा के राजू भवन में सांसद नकुल नाथ द्वारा जिले के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उनके शिक्षण संस्थान में लंबित फीस अदायगी की गई। गुरुवार को भी जिले के 110 छात्रों की 18 लाख रुपए से ज्यादा फीस शिक्षण संस्थानों को वितरित की गई। जिले में सांसद नकुल नाथ के द्वारा जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहयोग दिए जाने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के 25 से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली दौरे पर है। आधे से अधिक विधायक आज रायपुर लौटेंगे। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली प्रवास को बीजेपी ने राजनीतिक बताया था, वहीं कांग्रेस विधायक निजी दौरे बताते हुए दिल्ली रवाना हुए थे। आज विधायक बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज समेत आधे से अधिक एमएलए वापस रायपुर लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी और प्रदेश प्रभारी सुरेश कठैत राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय के सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ दिए बयान के विरोध में छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में धार के धर्मपुरी में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने दिग्विजय के खिलाफ रैली निकाली और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस यंग इंडिया बोलनाम का एक कैंपेन चला रही है, जिसके तहत युवा कांग्रेस प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक से प्रवक्ताओं की खोज करेगी। ये कार्यक्रम ग्वालियर में भी आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते कांग्रेस पार्टी युवाओं को आमंत्रित करेगी और अलग अलग मुद्दों पर बोलने का अवसर देगी। भोज विश्वविद्यालय में 29 साल में पहली बार स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर जयंत सोलवलकर ने बताया कि आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। जबलपुर नगर निगम में परिसीमन के बाद शामिल हुई ग्राम पंचायतें मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझने को मजबूर हैं। सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान वार्ड वासियों ने महाराजपुर जोन कार्यालय का घेराव किया और जल्द ही समस्याओं को निराकरण करने की मांग की। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी से संबंधित 89 कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तारीख तक सीटें नहीं भर पाई है। यूजी में करीब 28 और पीजी में 65% सीटें खाली रह गई हैं। ओपन एडमिशन के बावजूद छात्रों ने एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में रिक्त सीटों के साथ ही कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। डीजीपी डीएम अवस्थी धमतरी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के कई थानों का औचक निरीक्षण कर पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद गंगरेल स्थित मां अंगार मोती धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अंगार मोती माता के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। रीवा नगर निगम की टीम ने बारसागर के जोन क्रमांक 3 में से 1 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। टीम के मुताबिक लोगों ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था, जिसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रायगढ़ के तमनार में तहसीलदार का फर्जी साइन करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित किया। जितेंद्र पुन्ना रोडोपाली गांव में पटवारी के पद पर पदस्थ है, जिसने तहसीलदार का फर्जी साइन कर 15 ऋण पुस्तिका जारी कर दी थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित किया। खरगोन के सरावद में इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने एनबीडीए अधीक्षक यंत्री कार्यालय में पदस्थ बाबू को 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाबू जालिम सिंह ने सेवानिवृत्त चपरासी भंवरलाल रावल से जीपीएफ की राशि निकालने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत भंवरलाल रावल के बेटे ने ईओडब्ल्यू में की थी। पन्ना में सेना की हजारों हेक्टेयर जमीन को निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सेना के हक की जमीन को निजी कंपनियों को लीज पर क्यों दिया गया। 2018 में पीएससी की परीक्षा देकर मेरिट में शीर्ष पर आए अभ्यर्थियों को निचले क्रम में रखकर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति देकर 100% वेतन जारी कर दिया गया। इस मामले में चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया। एमपी में अब सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। इसके लिए विधि विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और आगे इस पर जल्द ही मुहर लग सकती है।
भिंड में ग्वालियर से बरेली जा रही यात्री बस की डंपर से टक्कर हुई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर मौत हुई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेशनल हाईवे 92 पर डाक बिरखड़ी के पास ये हादसा हुआ। सूचना पर गोहद चौराहा थाना पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। कांकेर नेशनल हाईवे के तेलगरा गांव में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हुई। सूचना पर कलेक्टर और SP मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन देकर 5 घंटे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल कराया गया। इंदौर के लसूड़िया में एक व्यापारी को गोली मारने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। SP आशुतोष बागरी ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलग अलग टीम गठित कर उनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति शोरूम पर पदस्थ गार्ड से मारपीट कर रहा है। उसका कसूर बस इतना था कि उसने उस व्यक्ति को शौच करने से रोका था। इसकी शिकायत गार्ड ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया। पुलिस के मुताबिक टिगरापारा इलाके में रहने वाले 30 साल की महिला की पहचान 2 युवकों से संतोषी चौक स्थित मिश्रा होटल पर हुई थी, जिन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार गैंगरेप किया। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र के बरगावा इलाके में एक अवैध मकान को पुलिस ने जिला प्रशासन की मौजूदगी पर ताले को कटवाकर कब्जा मुक्त कराया। करीब 1 करोड़ के मकान को SDM ने नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और पुलिस बल के सहयोग से 21 सितंबर को मुक्त कराकर मकान मालिक को सौंपा था, लेकिन दबंगों ने दोबारा मकान पर फिर से कब्जा कर लिया था। तो जांजगीर चांपा की सारागांव पुलिस ने धोखाधड़ी कर सोने के जेवर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से सोने के जेवर को बरामद किया है। आरोपी पंचराम निषाद ने पीड़ित की बेटी से झूठ बोलकर जेवरात मंगाए और फिर फरार हो गया। रायपुर के माना बस्ती इलाके में सोने मकान पर चोरों ने धावा बोलकर नकदी समेत लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। फॉरेस्ट बैरियर के पीछे रहने वाले निजी कंपनी अकाउंटेंट परिवार के साथ अपने गांव गए हुए थे, जहां अलमारी का लॉकर काटकर चोरों ने 70,000 नकदी और करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने चोरी की 8 बाइक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी महेंद्र गौड़ अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी के अन्य मामलों के भी खुलासे हो सकते हैं। कोरबा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन के 14 गोले से भरा वाहन जब्त किया है। तस्कर सागौन के गोलों को हाईटेक तरीके से वाहन में भरकर जिले से बाहर ले जा रहा था। इसी बीच कोरकोमा बैरियर के पास वन अमले को देकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने आजाद नगर इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 1.5 क्विंटल चावल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राशन दुकानों में से 12 किलो के हिसाब से चावल खरीदते थे और 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देते थे। झांसी खजुराहो हाईवे में अधिकृत जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर किसान ने सुसाइड की धमकी दी है। बसारी गांव में रहने वाले किसान रतन यादव का कहना है कि उनकी जमीन NHAI ने अधिकृत की है, लेकिन जमीन का आधा मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। इसे लेकर किसान ने SDM को पत्र सौंपा है। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के तहत अब तक कई किसानों के खाते में पूरी किस्त जमा नहीं हुई है। जिले में 78,000 से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पाई है। किसी की तीसरी किस्त तो किसी की चौथी किस्त अटकी हुई है। ऐसे में किसान परेशान है। पखानजोर में किसान बारिश की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस सूखे में भी अच्छी उपज के किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। धान की बाली या फसल सूख चुकी है। बाली से दाना नहीं निकलने से उत्पादन में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांकेर के जंगलवार कॉलेज में पेट्रोलिंग पर निकले जवान पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से जवान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सुबह जवान पेट्रोलिंग पर निकलते थे, तभी CF के जवान प्रधान आरक्षक अनिल बैग पर भालू ने हमला कर दिया। खरोरा के पुरानी बस्ती इलाके में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। बंदरों के कारण मोहल्ले की महिलाएं छत पर जाने से डरने लगी हैं। वहीं बच्चों को भी छत पर जाने के लिए मना किया गया है। महिलाओं का कहना है कि बंदर घर के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें उठा ले जाते हैं। कटनी की कोतवाली पुलिस ने एक फरियादी के खोए हुए 50,000 रुपए ढूंढकर वापस किए।
हर्षित सोनी ने 50,000 गुमने की शिकायत पुलिस से की थी। इस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें अमर सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति पैसा उठाते दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने अमर सिंह से पैसे लिए और हर्षित को वापस किए। छतरपुर का बिजावर राजस्व अमला उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए केन नदी पहुंचा, जहां से उन्होंने नाव के सहारे 1 घंटे का सफर पूरा किया। गांवों में कैंप पहुंचकर लगाया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत निराकरण कर दिया, जिसकी कलेक्टर ने भी सराहना की। छिंदवाड़ा के कपूरदा के रहने वाले किसान सुरेश दहिया का हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च अभिनेता सोनू सूद उठाएंगे। सुरेश दहिया लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे सोनू सूद के कारण नई जिंदगी मिलेगी। बालोद में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने 97 रिटायर्ड और उत्कृष्ट शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले 5 शिक्षकों के परिवारों का भी सम्मान किया गया। बस्तर दशहरा की चौथी रस्म नार फोड़ने को धूमधाम के साथ सिरासन भवन के सामने पूरी की गई। इस दौरान कारीगरों ने अपने परंपरागत उपकरणों से पहियों में रेखांकन की रस्म पूरी की। बता दें कि इस साल 4 पहियों वाला रथ तैयार किया जा रहा है। रस्म अदायगी के दौरान दशहरा समिति के सदस्य मौजूद रहे। नवरात्र को लेकर रतनपुर महामाया ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नवरात्र श्रद्धालु नियमों का पालन करते हुए महामाया के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन पदयात्रा, मेला, भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक का समय दर्शन के लिए निर्धारित किया गया। एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आज आर्मी चीफ एमएम नरवणे लद्दाख दौरे पर जाएंगे, जहां वे मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चीन की ओर से दबाव बनाए जाने के बीच नरवणे का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के राखामा इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए। नए वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता वायुसेना का सही इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सही ढंग से ट्रेनिंग, उपलब्ध उपकरणों और मैन पावर का समुचित उपयोग करके हम भविष्य में किसी भी युद्ध के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे हमें हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के निरस्त होने के बाद पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत 3 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान वे प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज से 2 बड़े अभियानों को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे। इस कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। G23 के नेताओं की मांग के बाद जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बहुत जल्द CWC की बैठक होगी। बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाने की मांग की थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और न ही बीजेपी में जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी हमला बोला। उन्होंने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनको नहीं जीतने दूंगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा कि मैंने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखल अंदाजी नहीं होने दी और न ही मैंने प्रधान होते हुए ऐसा किया। सरकार में अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री का है, न कि नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। उन्होंने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। बता दें कि सीएम बनने के बाद चन्नी ने कई निर्णय लिए हैं।
नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की और उनका आभार जताया। मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच करे एनआईए को संदेह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए सम्मन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि परमबीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह अस्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है, सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे, ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोहिणी कोर्ट शूटआउट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला भवन ढह गया। राहत की खबर यह है कि भवन के ढहने से पहले खाली करा लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल से ऊपर के 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लगा। 10 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, वहीं 7 राज्यों में 60% से कम लोगों को पहली डोज लगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 45 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,97,000 के पार पहुंचा। वहीं दुनिया में 21 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंचे। केरल में एक दिन में 15,914 नए केस से आंकड़ा 46,80,000 के पार पहुंचा। वहीं 122 मौत से अब तक 25,087 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,758 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,12,000 के पार पहुंचे। राज्य में 1,42,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बच्चों पर कोवावैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया। ये ट्रायल 7 से 11 एज ग्रुप के बच्चों पर किया जा रहा है। इस ट्रायल के लिए 9 बच्चों को नामांकित किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया। एमपी में अब सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। इसके लिए विधि विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और आगे इस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में जन कल्याण और सुराज अभियान में महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के तहत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश के 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम भूपेश से उनके निवास कार्यालय में बस्तर सांसद व बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए सीएम को न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर्व के आमंत्रण के लिए समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 दिनों तक काली पट्टी लगाकर विरोध जताया जाएगा। कोंडागांव, धमतरी समेत रायपुर ग्रामीण में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राजधानी के कचना अटल चौक में दोपहर 2:30 बजे महिला कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन करने वाली है। सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उनके दामाद पर धोखाधड़ी के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। विधायक पर 2 बीघा जमीन बेचने के एवज में 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप है और पैसे नहीं वापस करने पर 26 दिन बाद दूसरी एफआईआर हजीरा थाने में दर्ज कराई गई। छिंदवाड़ा के राजीव भवन में सांसद नकुल नाथ द्वारा जिले के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उनके शिक्षा संस्थान में लंबित फीस अदायगी की गई है। गुरुवार को भी जिले के 110 छात्रों के 18 लाख रुपए से ज्यादा फीस शिक्षण संस्थानों को वितरित की गई। जिले में सांसद नकुल नाथ के द्वारा जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहयोग दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 25 से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। आधे से अधिक विधायक आज रायपुर लौटेंगे। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली प्रवास को बीजेपी ने राजनीतिक बताया था। वहीं कांग्रेस विधायक निजी दौरे बताते हुए दिल्ली रवाना हुए थे। आज विधायक बृहस्पति सिंह, यूडी मिंट समेत आधे से अधिक एमएलए वापस रायपुर लौटेंगे।
भोज विश्वविद्यालय में 29 साल में पहली बार स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनवलकर ने बताया कि आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल होने वाले हैं। उपचुनाव में खंडवा सीट पर कांग्रेस में घमासान मचा है। खंडवा सीट पर दावेदारी को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट किया। अरुण यादव ने लिखा कि पार्टी किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। मैं जल्द ही राहुल गांधी को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा। जबलपुर नगर निगम में परिसीमन के बाद शामिल हुई ग्राम पंचायतें मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझने को मजबूर है। सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान वार्ड वासियों ने महाराजपुर जोन कार्यालय का घेराव किया और जल्द ही समस्याओं को निराकरण करने की मांग की है। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी से संबंधित 89 कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तारीख तक भी सीटें नहीं भर पाई हैं। यूजी में करीब 28 और पीजी में 65% सीटें खाली रह गई हैं। ओपन एडमिशन के बावजूद छात्रों ने एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में रिक्त सीटों के साथ ही कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। खरगोन के सनावद में इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने एनवीडीए अधीक्षक यंत्री कार्यालय में पदस्थ बाबू को 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाबू जालिम सिंह ने सेवानिवृत्त चपरासी भंवरलाल रावल से जीपीएफ की राशि निकालने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत भंवरलाल रावल के बेटे ने ईओडब्ल्यू में की थी। पन्ना में सेना की हजारों हेक्टेयर जमीन को निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सेना के हक की जमीन को निजी कंपनियों को लीज पर क्यों दिया गया। 2018 में पीएससी की परीक्षा देकर मेरिट में शीर्ष पर आए अभ्यर्थियों को निचले क्रम में रखकर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति देकर 100% वेतन जारी कर दिया गया। इस मामले में चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। भिंड में ग्वालियर से बरेली जा रही यात्री बस की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हुई है, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। नेशनल हाईवे 92 पर डाक बिरखड़ी के पास से बड़ा हादसा हुआ। सूचना पर गोहद चौराहा थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। कांकेर नेशनल हाईवे के तिलगरा गांव में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हुई। सूचना पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन देकर 5 घंटे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल कराया गया। पीएम मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज 2 बड़े अभियानों को लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किया। पीएम ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है। पंजाब के कई नेता अब दिल्ली की दौड़ लगाकर आला कमान से मिल रहे हैं। वहीं आला कमान भी डैमेज कंट्रोल में लगा है। इसी बीच आज फिर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आ रहे हैं। खबर है कि वे आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। किसानों के एक संगठन किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। संगठन ने कोर्ट से अपील की है कि किसानों को जंतर मंतर पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आज आर्मी चीफ एमएम नरवणे लद्दाख दौरे पर जाएंगे, जहां वे मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चीन की ओर से दबाव बनाए जाने के बीच नरवणे का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नए वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता वायुसेना का सही इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सही ढंग से ट्रेनिंग, उपलब्ध उपकरणों और मैन पावर का समुचित उपयोग करके हम भविष्य में किसी भी युद्ध के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे हमें हर तरह से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के निरस्त होने के बाद पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत 3 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले हैं और इस दौरान वे प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से बातचीत करेंगे।
जम्मू कश्मीर के शोपिया के राखामा इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। G23 के नेताओं की मांग के बाद जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बहुत जल्द CWC की बैठक होगी। बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाने की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला भवन ढह गया। राहत की खबर यह है कि भवन को ढहने से पहले खाली करा लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो अंधेरी इलाके का है। कार के बोनट पर बैठे हवलदार ने चेकिंग के लिए गाड़ी को रुकने का इशारा किया था, लेकिन कार सवार रुकने की जगह भागने लगा। कार को रोकने के लिए ट्रैफिक हवलदार कार के बोनट पर जा बैठा, फिर मौका पाकर ड्राइवर भागने लगा। वहीं मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के घर चोरी का मामला सामने आया। उनके बेटे माधव झा ने पुलिस को जानकारी दी है कि रात को चोरों ने अलमारी से कुछ दस्तावेज और पैसे चोरी किए हैं। पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को अपॉइंटमेंट के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अगली तारीख देकर घर वापस लौटाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लग चुका है। 10 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, वहीं 7 राज्यों में 60% से कम लोगों को पहली डोज लगी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,97,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंचे। केरल में एक दिन में 15,914 नए केस से आंकड़ा 46,80,000 के पार पहुंचा। वहीं 122 मौत से अब तक 25,087 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,758 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,12,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,42,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बच्चों पर कोवावैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल 7 से 11 एज ग्रुप के बच्चों पर किया जा रहा है। इस ट्रायल के लिए 9 बच्चों को नामांकित किया गया। IPL के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही MS धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने छक्का जमाते हुए टीम को जीत दिलाई। वहीं इसके साथ ही हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। IPL के आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। IPL 2021 के अंक तालिका में KKR टीम 11 में से 5 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब 8 अंकों के साथ छठे नंबर पर है। दोनों ही टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी है। हालांकि इयान मॉर्गन की टीम इस रेस में KL राहुल की टीम से आगे है। खंडवा जिले के मथेला गांव में खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। घरेलू विवाद में आरोपी ने पत्नी और सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड किया। 3 लोगों की मौत से गांव में मातम बसरा हुआ है। SP और ASP मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र के बरगवा इलाके में एक अवैध मकान को पुलिस ने जिला प्रशासन की मौजूदगी पर ताले को कटवाकर कब्जा मुक्त कराया। करीब 1 करोड़ के मकान को SDM ने नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और पुलिस बल के सहयोग से 21 सितंबर को मुक्त करा मकान मालिक को सौंपा था, लेकिन दबंगों ने दोबारा मकान पर फिर से कब्जा कर लिया था। बस्तर पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इतवारी बाजार जगदलपुर निवासी आरोपी नीलम पर विस्फोटक समेत कई गंभीर मामले दर्ज है, जहां पहचान छुपाकर आरोपी खरीदार करने संजय बाजार पहुंचा था। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कवर्धा में खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर अधिकारी के खाते से 83,000 निकाल लिए। घटना 29 सितंबर की है, जहां अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही है। रायपुर के माना बस्ती इलाके में सूने मकान पर चोरों ने धावा बोलकर नकदी समेत लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया।
फॉरेस्ट बैरियर के पीछे रहने वाले निजी कंपनी अकाउंटेंट परिवार के साथ अपने गांव गए हुए थे, जो अलमारी का लॉकर काट कर चोरों ने 70,000 नकदी और करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने चोरी की 8 बाइक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी महेंद्र गौड़ अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी के अन्य मामलों के भी खुलासे हो सकते हैं। पखांजूर में किसान बारिश की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस सूखे में भी काफी अच्छी उपज के किसानों की उम्मीद टूट गई है। धान की बालियां सूख चुकी है। बाली से दाना नहीं निकलने से उत्पादन में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पथरगांव के कुनकुनी क्षेत्र में एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गोदाम में रखे गैस सिलेंडर को निकाला गया। घंटों बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कांकेर के जगलवार कॉलेज में पेट्रोलिंग पर निकले जवान पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से जवान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सुबह जवान पेट्रोलिंग पर निकले थे, तभी CF के जवान प्रधान आरक्षक अनिल बैग पर भालू ने हमला किया। खरगोन जिले में वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया है। विभाग की टीम ने 10 फीट लंबी अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह रख लिया है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते आप नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने आप नेता को 4 गोलियां मारकर फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना कंपू थाना क्षेत्र के विजयनगर की है। खरोरा के पुरानी बस्ती इलाके में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। बंदरों के कारण मोहल्ले की महिलाएं छत पर जाने से डर रही हैं। वहीं बच्चों को भी छत पर जाने के लिए मना किया गया है। महिलाओं का कहना है कि बंदर घर के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें उठा ले जाते हैं। जांजगीर चांपा में कृषक चेतना मंच ने बारदाने और 2 साल की बकाया बोनस राशि समेत किसानों की 8 समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और तुरंत किसानों के हितों में फैसला लेने की मांग की है। साथ ही जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कटनी की कोतवाली पुलिस ने एक फरियादी के खोए 50,000 को ढूंढकर वापस लौटा दिया है। दरअसल हर्षित सोनी ने 50,000 गुमने की शिकायत पुलिस से की थी। इस पर पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया, जिसमें अमर सिंह ठाकुर नाम का व्यक्ति पैसा उठाते दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने अमर सिंह से पैसे लिए और हर्षित को वापस लौटाए।